नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार। दोस्तों, कृषि अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है। कृषि शब्द अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये जो लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। जो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। एग्री शब्द का अर्थ होता है मिट्टी। एग्री शब्द का अर्थ होता है मिट्टी और कल्चर शब्द का अर्थ होता है मिट्टी की खेती। अर्थात एग्रीकल्चर शब्द से तात्पर्य है कि जहां पर मिट्टी में खेती की जाती है उसे हम कृषि या एग्रीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसी से संबंधित कृषि के प्रकार। दोस्तों, संसार में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं और मानव उन मिट्टियों में अपने कृषि कार्यों को संपादित करता है। लेकिन उनकी इन कार्यों पर वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु, वहां के खेतों के जोत का आकार, विभिन्न प्रकार की नीतियां, इन सब चीजों का व्यापक असर पड़ता है। इन आधारों पर अगर देखा जाए तो हम कृषि को निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। नंबर एक, जल। खाद्यान्नों कृषि के उत्पादकता के लिए हमें जल की पर्याप्त आवश्यकता होती है, तो उस आधार पर भी हम जो है कृषि के प्रकारों का वर्णन करते हैं। नंबर एक है जल प्राप्ति के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। संसार में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है और उन कृषि के लिए जो जल की मात्रा होती है वो अलग अलग प्रकार होती है। कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बिल्कुल कम होती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्षा होती ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में कभी कभी होती है। कई ऐसी फसलें हैं जिनके लिए प्रत्येक दिन जल की आवश्यकता होती है। कई ऐसे फसलें हैं जिनके लिए उनके जड़ों में मिट्टी की सतह पर जल की उपलब्धता होनी चाहिए। कई ऐसी फसल हैं जिनके जड़ों पर पानी नहीं लगना चाहिए। यानी अलग अलग प्रकार से फसलों की उत्पादकता के लिए मिट्टियां प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे मिट्टी का स्वभाव होगा, जिस प्रकार से वह उस क्षेत्र पे, उस प्रदेश पे, उस खंड पर जैसे वर्षा की मात्रा होगी
उस आधार पर हम कृषि के प्रकारों को सीमांकित करते हैं। तो जल की उपलब्धता के आधार पर या जल की प्राप्ति के आधार पर हम कृषि प्रदेशों का जल की उपलब्धता या प्राप्ति के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन करते हैं। अब जब हम जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन करते हैं, तो अभी हमने बताया आपको कि कहीं वर्षा ज्यादा होती है, कहीं वर्षा कम होती है। भारत के ही अनेक क्षेत्रों में कहीं ज्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा होती है। किसी फसल के लिए ज्यादा वर्षा की आवश्यकता है, किसी फसल के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो हम फसलों के प्रकृति पर के आधार पर जैसे उसमें जल की आवश्यकता होती है, उस क्षेत्र में, उस भूभाग में उस तरह की फसलों की उत्पादकता हम प्राप्त करते हैं। तो इसके आधार पर जल की प्राप्ति के आधार पर कृषि का जब हम सीमांकन करते हैं, तो नंबर 1 आता है तर कृषि, तर खेती। तर खेती यह विशेषतः काप मिट्टी, तर खेती जो होती है यह विशेष रूप से काप मिट्टी के उन भागों में की जाती है। यानी तर प्रकार की जो कृषि होती है यह विशेष रूप से उन भागों में की जाती है जहां साधारणतया वर्षा की मात्रा, अभी हम वर्षा का जिक्र कर रहे थे, तो जहां साधारणतया वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, यानी उस भूभाग में तर खेती की जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जैसे भारत के मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, जैसे भारत के मध्य और पूर्वी हिमालय प्रदेश, दक्षिणी बंगाल, मालाबार तट आदि में बिना सिंचाई के ही, यानी आदि क्षेत्रों में बिना सिंचाई के ही गन्ना, चावल आदि अनेक उपजें प्राप्त की जाती हैं। विश्व के अन्य भागों में आर्द्र खेती मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संसार के अगर क्षेत्रों को देखा जाए तो मुख्यतः उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया व दक्षिणी पूर्वी एशिया में होती है। ऐसी खेती द्वारा किए जाने वाले पदार्थ सस्ते होते हैं। यानी इस प्रकार की जो खेती की जाती है, जो उत्पाद पैदा किए जाते हैं, जिनका उत्पादन किया जाता है, वो सस्ते होते हैं, क्योंकि फसलों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस भूभाग में, उस क्षेत्र में फसलों के सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां का जो उत्पादन होता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, वहां के उत्पाद सस्ते होते हैं। दूसरा है आर्द्र कृषि, आर्द्र खेती। पहला था तर्क खेती, दूसरा आर्द्र खेती। यह विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग है। यानी आर्द्र खेती इसके अंतर्गत विश्व की कृषि योग्य भूमि का सबसे अधिक भाग है। यूरोप, अमेरिका, एशिया के विस्तृत कृषि क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती होती है। भारत में यह है विशेषकर काप मिट्टी। भारत में अगर देखा जाए तो यह विशेषकर काप मिट्टी और काली मिट्टी,
भारत में अगर विशेष रूप से देखा जाए तो ये काप मिट्टी और काली मिट्टी के प्रदेशों में की जाती है, जहां वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यानी जहां वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ऐसे भाग मध्यवर्ती गंगा का मैदान, दक्षिण और मध्य प्रदेश, यहां प्रायः 2 फसलें उत्पन्न की जाती हैं। इस भूभाग में प्रायः 2 फसलें वर्ष में पैदा की जाती हैं। तीसरा है सिंचित खेती। सिंचित खेती यानी पहला तर खेती, दूसरा आर्द्र खेती और तीसरा सिंचित खेती। यह विश्व के मानसूनी अथवा इस प्रकार की खेती विश्व के मानसूनी अथवा अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। यानी सिंचित खेती इस प्रकार की खेती जो है मानसूनी अथवा अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है, जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जहां पर वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यह वर्षा की मात्रा अनिश्चित, यहां वर्षा की मात्रा अनिश्चित, कम अथवा मौसम विशेष में ही सीमित होती है। यानी इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होती है या किसी मौसम विशेष में ही वर्षा सीमित होती है। और वर्ष भर तापमान, कृषि उत्पादन, वर्ष भर यहां का तापमान कृषि उत्पादन के उपयुक्त रहते हैं। ऐसे भाग में अगर देखा जाए तो भारत में गंगा का पश्चिमी मैदान, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी भारत की नदियों की डेल्टा प्रदेश में है। विश्व के अन्य देशों में मिस्र, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। सिंचाई के सहारे यहां मुख्यतः गेहूं, चावल, गन्ना, कपास आदि की फसलें पैदा की जाती हैं। चौथा है यानी जल की उपलब्धता के आधार पर तर खेती, आर्द्र खेती, सिंचित खेती और चौथे प्रकार है सूखी खेती। क्योंकि ये हम जल की उपलब्धता के आधार पर कृषि के प्रकारों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो चौथा प्रकार का है सूखी खेती। विश्व के जिन भागों में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, संसार के जिन क्षेत्रों में, जिन भूभागों में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां सूखी खेती की प्रणाली अपनाई जाती है। नहीं, संसार के वह समस्त भाग जहां पर खेती की जाती है लेकिन वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, उन क्षेत्रों को सूखी खेती के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस खेती में गहरी जुताई की जाती है, जिससे जो भी जल भूमि पर गिरे वह उसी में समा जाए। गहरी जुताई होने के कारण जब जल धरातल पर गिरता है तो वहीं पर समाहित हो जाए। प्रातः काल में इस जोती हुई भूमि को छोटे छोटे पत्थरों से यहां पर ढक भी देते हैं। इस प्रकार की खेती में हम पत्थरों के माध्यम से या किसी प्रकार से हम ढक भी देते हैं, क्योंकि यहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। यहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिससे सूर्य की गर्मी के कारण भूमि के जल की वाष्पीकरण की क्रिया न हो, पुनः पत्थरों को हटा दिया जाता है। सूखी खेती के अंतर्गत कृषि में अधिक व्यय करना पड़ता है। सूखी खेती में अगर देखा जाए तो अधिक व्यय करना लगता है हमारा। अतः उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाता है जो शुष्कता गहन करने वाली हो। यानी उन्हीं इस भूभाग में, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाता है जो शुष्कता सहन करने वाली हो,
जिनमें कीड़े और बीमारियां न लग पाएं, जिनका उत्पादन आर्थिक रूप से लाभदायक होता है। गेहूं, जौ, राई, चारा आदि इस क्षेत्र में अधिक पैदा किया जाता है। सूखी खेती के अंतर्गत मुख्य क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कोलंबिया नदी और स्नेक नदी बेसिन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका और भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इस प्रकार की खेती, सूखी खेती की जाती है। तो यह जल के प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार को बताया गया। नंबर 1 तर्क खेती, नंबर 2 आर्द्र खेती, नंबर 3 सिंचित खेती और नंबर 4 सूखी खेती। अब है भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। इसको भी चूंकि भूमि उपलब्ध होती है, उसके आधार पर हम फसलों या कृषि का सीमांकन करते हैं। इसको भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है गहरी खेती और दूसरा है विस्तृत खेती। गहरी खेती के अंतर्गत उन भूभागों को शामिल किया जाता है जहां की जनसंख्या ज्यादा होती है। गहरी खेती के अंतर्गत उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां की जनसंख्या घनी होती है, किंतु कृषि के लिए भूमि का अभाव होता है। उनमें इस प्रकार की खेती, गहरी खेती की जाती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि का कई बार जोता जाता है। अधिक उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए भूमि की जुताई कई बार की जाती है। उत्तम बीजों और खादों का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। उचित समय पर सिंचाई, निराई आदि कृषि से संबंधित कार्यों को संपादित किया जाता है। फसलों को हेर फेर के साथ साथ उत्पादकता प्राप्त किया जाता है। अधिक श्रमिकों का उपयोग होता है। यहां चूंकि घने बसे क्षेत्रों में कृषि के लिए नई भूमि का मिलना सीमित होता है, अतः गहरी खेती के द्वारा ही उत्पादकता को या उत्पादन को बढ़ाया जाता है। चीन, जापान, ईरान, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, जापान, ईरान, ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में गहरी खेती की जाती है। दूसरा है विस्तृत खेती। विस्तृत खेती के अंतर्गत इस प्रकार की खेती उन देशों में की जाती है जहां उपलब्ध भूमि की मात्रा जनसंख्या के अनुपात में अधिक है, यानी जहां खेती योग्य भूमि ज्यादा है और आबादी कम है, जनसंख्या वहां पर कम है। क्योंकि इस कार्य करने के लिए श्रमिकों का अभाव होता है, अतः सारा कार्य यहां पर यंत्रों के द्वारा होता है। यानी विस्तृत खेती जहां करते हैं वहां यंत्रीकरण का ज्यादा उपयोग किया जाता है, श्रमिकों का यहां अभाव रहता है। मुख्य रूप से इस प्रकार की खेती संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्राजील आदि में इस तरह की खेती की जाती है। तो 2 आधारों पे वर्गीकरण हो गया, पहला जल के आधार पे और दूसरा भूमि की उपलब्धता के आधार पे। जल के आधार पे आपने उसको 4 भागों में बांटा, तर, आर्द्र, सिंचित और सूखी खेती। और भूमि की उपलब्धता के आधार पर उसको आपने 2 भागों में विभाजित किया, पहला गहरी खेती और दूसरा विस्तृत खेती। अब तीसरा आता है कृषि उत्पादों के आधार पर कृषि के प्रकार, यानी कृषि जो उत्पादकता है उनके आधार पर हम कृषि प्रदेशों का सीमांकन कर रहे हैं।
नंबर एक, इसको भी दो समूहों में विभाजित किया जाता है। एक बागाती कृषि और दूसरा फलों या सब्जियों की कृषि। यानी कृषि उत्पादकता के आधार पर भी कृषि के विभाजन का आधार प्रस्तुत किया जाता है। इसको दो समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है बागाती कृषि और दूसरा है फलों या सब्जियों की कृषि। बागाती कृषि, नंबर एक है बागाती कृषि। बागाती कृषि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, बागाती कृषि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उपयुक्त जलवायु के कारण विशेष प्रकार की बागाती कृषि की जाती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, यानी बागाती कृषि जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में उपयुक्त जलवायु के कारण विशेष प्रकार की बागाती कृषि की जाती है, जिसके लिए अधिक पूंजी, विशिष्ट श्रम की देखरेख आवश्यकता पड़ती है। पूंजी और प्रबंध यूरोपीय देश, अगर देखा जाए तो पूंजी और प्रबंध जो है वो यूरोपीय देशों से तथा श्रम स्थानीय निवासियों से प्राप्त कर वनों की साफ की गई भूमि में गन्ना, चाय, रबड़, कहवा, कोको जैसी नकदी फसल पैदा की जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीकी देश, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मॉरिशस आदि द्वीपों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो यह हुआ बागाती कृषि। दूसरा है फलों एवं सब्जियों की कृषि। यानी कृषि उत्पाद के आधार पर जो हम वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं तो उसको दो समूहों में, दो आधारों पर विभाजित करते हैं। नंबर एक बागाती कृषि, नंबर दो फलों और सब्जियों की कृषि। नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में, नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों, नगरीय उपांत क्षेत्रों में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए, नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए फल और सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप देखते हैं कि नगरों के चारों ओर सब्जियों की खेती होती है, तो उसकी आवश्यकता शहरों की मांग होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसका कारण है कि बाजारों की समीपता, यातायात की सुविधा के आधार पर ही इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी बाजारों की समीपता भी है और परिवहन की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में यहां उपलब्ध है। तो इस प्रकार की फलों और सब्जियों की खेती नगर के चारों तरफ की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया की घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया की घाटी, फ्लोरिडा, अटलांटिक तटीय राज्यों और पश्चिमी यूरोपीय देशों में नगरों के समीप अनेक प्रकार के फल और सब्जियों के बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र बड़ा होने पर, अगर किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र का कृषि क्षेत्र बड़ा है तो वहां पर ट्रक फार्मिंग तथा छोटा होने पर ऐसी कृषि को मार्केट फार्मिंग, यानी बड़े क्षेत्रों को ट्रक फार्मिंग और छोटे क्षेत्रों को मार्केट फार्मिंग कहते हैं। तो कृषि उत्पादों के आधार पर जो हम कृषि का सीमांकन करते हैं तो उसको दो भागों में बांटे। पहला बागाती कृषि और दूसरा है जो है फलों और सब्जियों की खेती। ठीक है। अन्य प्रकार से चौथा वर्गीकरण है अन्य प्रकार से, हम कह सकते हैं कृषि के प्रकार। अन्य प्रकारों में नंबर एक झूमिंग प्रणाली। अन्य प्रणालों में, अन्य प्रकार से अगर हम कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं तो नंबर एक है झूमिंग प्रणाली। इसमें पहले वनों को
झूमिंग व्यवस्था जो है पहले बहुत अपना, जब कृषि कार्य प्रारंभ किए थे करना लो मानो, तब यह झूमिंग प्रणाली बहुत अपनाई जाती थी। क्योंकि उस समय हमारे पास भूमि की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी, तकनीकी ज्ञान का अभाव था, तो हम झूमिंग कृषि करते थे। इसमें पहले वनों को जलाकर साफ करते हैं, फिर वर्षा के बाद उस राख युक्त, पहले उस भूमि के वनों को साफ करते हैं, फिर जलाकर साफ करते हैं, फिर वर्षा के बाद राख युक्त भूमि में मोटे अनाज बिखेर दिए जाते हैं। यहां पर ऐसे खेतों में 2 या 3 वर्षों तक फसलें प्राप्त की जाती हैं। उसके बाद नई भूमि साफ कर ली जाती है और उस पुराने भूमि को छोड़ दिया जाता है। यानी उत्पाद 2-3 साल उस भूमि से उत्पादकता प्राप्त करने के बाद नई भूमि का इसी तरह प्रयोग में लाया जाता है और उस भूमि को ऐसे ही छोड़ दी जाती है। इस प्रकार की खेती आदिवासियों द्वारा, इस प्रकार की खेती जो है आदिवासियों द्वारा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में की जाती है। झूमिंग कृषि जो है आदिवासियों के द्वारा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में की जाती है। इसे सरकती हुई कृषि भी कहते हैं। झूमिंग कृषि को सरकती हुई कृषि भी कहते हैं या स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। यानी झूमिंग कृषि को सरकती हुई कृषि या स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी, झूमिंग कृषि, सरकती हुई कृषि या स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जानते हैं। विभिन्न देशों में स्थानांतरणशील कृषि की अलग अलग नाम है। इसे फिलीपींस में चेनगिन, वियतनाम में डे, ब्राजील में रोका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मितपा, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में मसोले, यूरोपीय देशों में बुसफेलो, ग्वाटेमाला व जाम्बिया में मितपा, श्रीलंका में चेना, सूडान में नमासू, म्यांमार में तुंगा, मलेशिया में लेडांग, इंडोनेशिया में हुम्मा, थाईलैंड में तमराई, भारत के असम में झूम, भारत के असम में इस प्रकार की खेती को झूम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में झूमिंग कृषि को पोडू, केरल में ओनम, केरल राज्य में ओनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बेवार, मासा व पेंडा तथा राजस्थान में वालरा तथा चिमाता आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी भारत में अगर देखा जाए तो भारत के असम राज्य में झूम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोडू, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बेवार, माशा और पेंडा तथा राजस्थान में वालरा और चिमाता के नाम से इस प्रकार की कृषि अर्थात झूमिंग कृषि को हम पुकारते हैं। दूसरा है सीढ़ी नुमा खेती। यानी पहली है झूमिंग प्रणाली जिसे सरकती हुई कृषि कहते हैं या स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। दूसरा है सीढ़ी नुमा खेती। यह विशेषकर पहाड़ी ढालों पर, सीढ़ी नुमा खेती यह विशेषकर पहाड़ी ढालों पर की जाती है। पहाड़ी निवासी ढालों पर सीढ़ियों के आकार में काटकर छोटे छोटे खेत बनाते हैं। यानी पहाड़ी ढालों पर वहां के निवासी जो है पहाड़ों पर छोटे छोटे खेत बनाकर बड़े परिश्रम के साथ सब्जियां, विशेष रूप से आलू, मिर्च, चावल और चाय पैदा करते हैं। इस प्रकार की खेती इंडोनेशिया, श्रीलंका, उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय के ढालों पर, चीन, जापान और थाईलैंड में की जाती है। तीसरा है
मिश्रित खेती, यानी पहला आपका झूमिंग प्रणाली, दूसरा सीढ़ी नुमा और तीसरा आपका है मिश्रित खेती। इसके अंतर्गत भूमि पर न केवल फसलें पैदा की जाती हैं, मिश्रित खेती के अंतर्गत इसके अंतर्गत न केवल भूमि पर फसलें पैदा की जाती है वरन पशु भी पाले जाते हैं। यहां पर पशु भी पाले जाते हैं। कुछ फसलें पशुओं के लिए और अधिकांश मनुष्यों के खाद्यान्न के रूप में पैदा की जाती हैं, यानी पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था किया जाता है और अधिकांश फसलें इस भूभाग पर मानव के खाद्यान्न के लिए पैदा की जाती हैं। पशुओं के गोबर से खेती की उत्पादक शक्ति को बढ़ाते हैं। पशुओं के गोबर से खेती की उत्पादकता को बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। खेती के साथ साथ चौपाए, भेड़, बकरियां और रेशम के कीड़े, खेती के साथ साथ इस भूभाग पर मिश्रित खेती में भेड़, बकरियां, रेशम के कीड़े, मुर्गियां आदि भी पाली जाती हैं। इस प्रकार की खेती प्रायः अधिक जनसंख्या वाले देशों में की जाती है। यानी मिश्रित प्रकार की जो कृषि व्यवस्था होती है, ये प्रायः जो अगर देखा जाए तो अधिक आबादी वाले देशों में मिश्रित प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये जो है अन्य प्रकार से कृषि के प्रकारों को बताया गया, जिनमें नंबर 1 झूमिंग प्रणाली, जिसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, सरकती कृषि भी कह सकते हैं, और दूसरा सीढ़ी नुमा खेती और तीसरा मिश्रित खेती। दोस्तों, उम्मीद है कि जो ये कृषि के प्रकार विषय पर वीडियो आपके पास आ रहा है, इससे आपको जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।